नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पिछले 30 साल से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे भी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। 100% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आने के, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लेना। चाहे आप किसी भी राज्य के पेपर दे रहे हो या फिर आप स्टेट लेवल का पेपर दे रहे हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमपी पटवारी, एमपी के किसी भी एग्जाम, यूपी, बिहार, सब में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिद्दत से पढ़िए। सुपर फास्ट स्पीड में हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन करा देंगे। हमारे चैनल की खासियत है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। 13 लाख लोगों जो है हमसे जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए। 1.3 मिलियन की फैमिली है। आपको भी फायदा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो औरंगजेब के शासन के दौरान राइट आंसर हो जाएगा जुझार सिंह। इन्होंने बुंदेलों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति जो थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वीर सावरकर, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी, इनमें से कोई भी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ऑप्शन नंबर बी बीजापुर के सुल्तान से छीना था। विलय नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो विलय नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा, इनको कब्जे में लिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी झांसी, नागपुर, सतारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? तो आईएनए से संबंधित यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका आरसी दत्त जी। ये आईएनए से संबंधित नहीं थे। बाकी तीनों लोग आईएन से संबंधित थे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सबसे पहला समाचार पत्र भारत के अंदर जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जेएस हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस मुगल सम्राट ने 2 बार शासन किया था? तो 2 बार शासन करने का श्रेय जाता है हुमायूं को। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आखिरी समय निकला था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, वो निकला था श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए श्रवण बेलगोला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महानवमी या नवरात्रि उत्सव डैश के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। तो महानवमी या नवरात्रि जो उत्सव था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता था। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी विजयनगर साम्राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल का विस्तार था कहां से कहां तक? तो पूर्व वैदिक काल ये माना जाता था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा की लड़ाई हुई थी आपकी 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1539 ईस्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था? तो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है यह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी शक संवत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अच्छा, कमेंट करके बताओ शक संवत किसने स्टार्ट किया था? किसके शासनकाल के समय शक संवत स्टार्ट हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रमुख विद्वान थे। तो महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अल बरूनी राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भारत के ब्रिटिश वायसराय थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड राइट आंसर है। पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? सबसे पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था? तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का निर्णय सन 1911 ईस्वी में वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है 1911 ईस्वी।
भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत को जब आजादी मिली थी उस समय आचार्य कृपलानी जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चमगादड़ जो है ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 जीके के क्वेश्चन तैयार किए हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में तैयार किए हैं। आपको वो पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, सबको जिसको पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सिर्फ 99 रुपए में पीडीएफ है, 100 से भी 1 रुपए कम में आपको ये पीडीएफ मिल रही है 10,000 जीके की। 10,000 जीके की बुक लेने जाएंगे आप मार्केट में तो आपको 300-400 रुपए में कम से कम मिलेगी। ठीक है, यहां पर 100 रुपए में दे रहे हैं आपको 99 रुपए में। आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर देख लो, वहां पर कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पर नंबर सेव कर लो और बुक का सैंपल भी मांग लेना, आपको बुक का सैंपल भी मिल जाएगा। वहां से आप बुक देख सकते हो, जिसको परचेस करना हो तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप परचेस भी कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर को सेव कर लेना। ठीक है, 30 साल से आए हुए क्वेश्चन है, बार बार 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी आ रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। भारत की आजादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानी राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इनमें से कौन सा बेमेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो था हैदराबाद, जिसने दोनों में से मिलने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था? तो भारतीयों को गर्म स्वभाव परंतु ईमानदार ये निकेटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? सबसे पहले कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों में से 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो यहां पर आपको बता दें, कश्मीर में राजा थे हिंदू, लेकिन वहां पर जो बहुसंख्यक थे वो आपके मुसलमान थे, याद रखना। ठीक है, कश्मीर में राजा थे हिंदू लेकिन बहुसंख्यक वहां पर जो थे मुस्लिम थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, बाद में उनकी मृत्यु हो गई? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो हंटर कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजात शत्रु बना। ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व जब कुछ ऐसे राज्य थे जो कि स्वतंत्र थे और उनको भारतीय संघ में किसने शामिल किया था, और उनको कहा जाता है क्या? लौह पुरुष भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी राज्यों को मिलाया था भारत के अंदर। बाकी गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लुम्बिनी राइट आंसर है। 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी सूरत में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सूरत राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज के लिए। किसने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? तो किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता ये प्राणवायु है, अरविंद घोष जी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष जी राइट आंसर है। समुद्र मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? सबसे पहले कौन आया था? सभी को पता होना चाहिए, वास्को डी गामा। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ वास्को डी गामा भारत कब आया था? सन क्या था उस समय जब वास्को डी गामा भारत आया था? उस समय कौन सा सन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये नाम है आपको यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वो गुप्त शासक था आपका स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर यहां पर ए स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य की हुणों से जो है
सफलतापूर्वक रक्षा की थी? ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त राइट आंसर है। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान पुत्र था हैदर अली का। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके निवेदन पर अल बरूनी भारत आया था? तो अल बरूनी भारत आया था महमूद गजनी के निवेदन पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महमूद गजनी राइट आंसर है। लुईस 14वां 16वां है, माफ कीजिएगा, 10 और 5 15 1 16। लुईस 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो लुईस 16वां उसकी प्रसिद्ध पत्नी थी आपकी मैरी इंटोइनेट। ऑप्शन नंबर डी मैरी इंटोइनेट राइट आंसर है। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहां थी? तो राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी थी आपकी चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़ राइट आंसर है। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत आजाद हुए थे क्लीमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था किससे? तो शाहजहां ने संगमरमर से ताजमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी संगमरमर राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की जो प्रतिज्ञा की थी कोलकाता में की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने भारत इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध 1865 ईस्वी में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अकबर राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की? तो घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। अहोम लोगों ने निम्नलिखित में से कहां कई सौ वर्षों तक शासन किया? तो अहोम लोगों ने असम में कई सौ वर्षों तक जो है शासन किया। ऑप्शन नंबर ए असम राइट आंसर है। निम्नलिखित में को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहां पर आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं। सबसे पहले कौन हुई, उसके बाद कौन सी हुई? इसकी सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और आखिरी में हुआ आपका पूना पैक्ट। तो यहां पर दूसरा पहल 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। भारत में मोहम्मद जिन्ना ने कहां घर बनाया था? तो मोहम्मद जिन्ना का घर भारत में था आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा सबसे पहले यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कुत्ते को पाला गया था। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युग में इनमें से क्या स्वीकार्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में विधवा जो है पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या है? तो अकबर के शासन में अनुवादित हुई थी महाभारत, उसको फारसी में रज़्मनामा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहां से? तो गांधी जी की दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी साबरमती आश्रम राइट आंसर है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो भारत का जो कलेक्टर पद है ये 1772 ईस्वी में इसका सृजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1772 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? तो सीएनजी जो है ये आपका सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन दिखा है वातावरण को कम प्रदूषित करता है और कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करता है। ये सभी के कारण जो सीएनजी है ये स्वच्छ ईंधन में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं ये द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है और बैकेलाइट विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा कथन सही है। जो बैकेलाइट होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक मतलब विद्युत इसमें से होके नहीं जा सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर केवल दो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे कम ज्वलन ताप पेट्रोल का होगा। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल सबसे जल्दी जल जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? यहाँ पर आपको कुछ रेशे दिए गए हैं, इसमें से प्रकृति मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है हमको रेशम। ऑप्शन नंबर ए ये प्राकृतिक रेशा है। बाकी रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर ये हम बनाते हैं, इंसानों ने बनाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो अधातुएं होती हैं वो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय प्रकार के होते हैं, ये कथन सही है। अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन अणु कैसा अणु होता है? तो ऑक्सीजन अणु जो होता है यह द्विपरमाणुक अणु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी द्विपरमाणुक अणु होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है, याद रखना। कमेंट करके बताओ ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का O2, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आया है एक, इनमें से कौन सा कथन सही है? मैं आपको सीधे सही वाला बता देता हूं। तो याद रखना, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और H+ आयन देता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है और OH- आयन देता है। केवल ये दो सही हैं। अम्ल खट्टा, स्वाद कड़वा। अम्ल H+ आयन देगा, क्षार OH- आयन देगा। मतलब केवल 1 और 3 यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पॉलीकॉट निम्न में से किसका मिश्रण है? तो जो पॉलीकॉट होता है ये आपका पॉलिएस्टर, पॉली से पॉलिएस्टर और कॉट से कॉटन, कॉटन मतलब कपास, तो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वायु, ये एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता ये होगी आपकी ऑर्गन की। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल के विषय में कौन सा कथन सही है? तो अम्ल के विषय में मैं आपको बता देता हूं कौन सा कथन सही है, सुनो। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, याद रखना। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। मतलब 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है आपका धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी धोने का सोडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो पदार्थ के जो परमाणु सिद्धांत है ये डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको धातुओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताते हैं कि क्षार और धातुओं के बारे में। तो क्षार के बारे में एक कथन दिया गया है कि क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, बिल्कुल सही है। क्षार OH- आयन देते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की संयोजकता निम्नलिखित किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो कोई भी तत्व हो उसकी संयोजकता त्यागे गए इलेक्ट्रॉन पर, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन पर, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पर, तीनों पर निर्भर करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। समस्थानिकों में इनमें से क्या होता है? तो जो समस्थानिक होते हैं उनमें एक तो भौतिक गुण अलग अलग होंगे और रासायनिक गुण समान होंगे। समस्थानिक में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, रासायनिक गुण समान होंगे। याद हो गया होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समस्थानिकों में भौतिक गुण भिन्न होंगे और रासायनिक गुण समान होंगे। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या कहे जाते हैं? तो परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको कहेंगे समस्थानिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी पी से क्या होता है कमेंट करके बताओ। धातु नहीं है। Al, Ca, K और P
इन सबको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, ALPCA और के इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। कौन कौन पहली बार आया हमें कमेंट करके अपना नाम जरूर बताना कि सर पहली बार चैनल पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।